बाइबल कहती परमेश्वर का जो वचन है वो एक लाइट है, वो एक प्रकाश है। और जब ये प्रकाश आपकी लाइफ में होता है, एक 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 रेवलेशन जब आपकी लाइफ में होती, यही आपको डिलीवर करती, यही आपको फ्री करती, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती, यही आपको सामर्थ्य देती है, यही आपको सामर्थ्य में बने रहने की ताकत और शक्ति देती है। यशाया की पुस्तक उसकी 14 उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है, तू जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। अब मैं एक आयत को पढ़ूंगा, लूका 10 उसकी 18 आयत को। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब मैं यशाया वही 14 उसकी 13 आयत को सिर्फ यहीं से पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। तो मन में कहता था, मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण के से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। बाइबल कहती जो शैतान है उसे भोर का चमकने वाला तारा बोलते थे। अगर आप यीशु मसीह को देखें बाइबल में, उसे भी भोर का चमकने वाला तारा बताया गया। भोर का चमकने वाला तारा उन शख्सियत को बोला जाता था जो लोग स्टार्स होते थे, जो लोग लाइट देते थे, जो लोग अगुवाई करते थे। जिस तरह जो ये शैतान था, जो लूसीफर था, वो आराधना में अगुवाई करता था। लेकिन बाइबल कहती है अपने घमंड के कारण, ये कहने के कारण कि मैं ईश्वर के समान बनूंगा और अपना सिंहासन उससे भी अधिक ऊंचा करूंगा, बाइबल कहती परमेश्वर ने शैतान को गिरा दिया और शैतान ने 1/3 स्वर्गदूत, मान लो अगर 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए गए थे, 150 करोड़ बनाए गए थे, तो 50 करोड़ स्वर्गदूत शैतान के साथ हो गए। उनमें से तीसरा हिस्सा स्वर्गदूत शैतान ने गिरा दिए। और परमेश्वर ने बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने भी कहा, मैं शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां पर? उसी पृथ्वी पर। कहां पर? उसी पृथ्वी पर, धरती के ऊपर। आप जानते हैं कि बाइबल बार बार कहती है कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का। पता ये क्यों कहती? क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं शैतान के साथ, ये लड़ाई एक्चुअल में परमेश्वर की शैतान के साथ है। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि वो प्रूफ कर सके कि वो भला परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है, और वो प्रेशर के साथ अपने आज्ञाओं को नहीं मनवा रहा स्वर्गदूतों को और आने वाली जनरेशन जो इंसान थे। मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगा परमेश्वर ने क्यों हमें बनाया। अब बाइबल कहती है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। जब बाइबल कहती शैतान ने पाप किया और घमंड में गिरा, बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे पकड़ा और धरती पर गिराया। बिजली की नहीं, यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को आकाश से बिजली की नहीं गिरा हुआ देख रहा था। कब देखा यीशु मसीह ने ऐसा? उस टाइम थोड़ी कि वो परमेश्वर बात कर रहे कि अभी मैंने देखा, दर्शन में देखा, मैंने सच में देखा। वो परमेश्वर पुरानी बात कर रहे थे कि मैं शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरा हुआ देख रहा था। और साइंस कैसे उसे प्रूव करती? मालूम साइंस क्या कहती? साइंस कहती जब डायनासोर्स थे धरती के ऊपर, तो एक बड़ा उल्का पिंड धरती पर गिरा और उसकी वजह से धरती जो थी वो उथल पुथल हो गई, सारा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, पानी इधर उधर नीचे ऊपर सब कुछ हो गया, एक तरह की सुनामी आप बोल सकते आ गई, सब कुछ खराब हो गया। पानी के जीव नहीं मरे क्योंकि वो पानी के नीचे थे, लेकिन धरती के जीव वो थे जो मर गए थे। और साइंस इस बात को प्रूव करती है कि एक बड़ा उल्का पिंड उस टाइम पे, डायनासोर्स के टाइम पे गिरा था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर धरती पे जितने भी धरती के जीव थे वो खत्म हो गए थे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे आसमान से पृथ्वी के ऊपर गिराया था। आप जो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करो, इसकी गूगल में स्टडी करो। मैंने गूगल से स्टडी तो नहीं की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फुल स्टडी से। अगर आप इसे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा कि कहां पर, आपको मालूम होगा कहां से शैतान आया और ये क्या, उसका मकसद क्या है और इसको हराना कैसे। क्योंकि जब तक आपको मालूम नहीं होगा ये आया कहां से और क्यों, आपको अपने दुश्मन के बारे में मालूम ही नहीं, तो आप कैसे अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब ये जब धरती पर गिरा दिया गया
आप जानते हैं सारे डायनासोर खत्म हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने इसी धरती की मिट्टी से इंसान को बनाया। पता है क्यों? शैतान को हराने के लिए, उसको ये प्रूफ करने के लिए कि लाखों और करोड़ों और आने वाले खरबों लोग मेरी महिमा करेंगे और मैं उन्हें अधिकार दूंगा चुनने का, और वो मुझे चुनेंगे, तुझे नहीं। अब जब परमेश्वर ने कहा, मैं इसको आकाश से बिजली की नाई गिरा हुआ देख रहा था। अब आपको यह बात समझ आ गई कि शैतान जो है वो कहां से आया और क्यों वो आपको तंग कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद आपको परमेश्वर से दूर करना ही है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने सुना इस वचन को, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी इस वचन को प्रीच कर रहे हैं। घमंड, घमंड हमें कैसा बना देता है। घमंड वाला व्यक्ति क्या होता है, वो किसका दर्शाता है, किसका साइन होता है उसके अंदर। जिसके अंदर भी घमंड है वो किसका साइन होता है? वो शैतान का साइन होता है, क्योंकि शैतान के अंदर भी घमंड था। शैतान के अंदर भी घमंड आया। वो एक स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के राज्य में, जो स्वर्ग में आराधना करता था और वो लोगों की अगुवाई करता था अपने दूतों की। लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया तो वो कैसे उसका घमंड खुदावंद ने तोड़े, कैसे वो घमंड के मारे वो उस स्वर्ग से नीचे फेंका गया ज़मीन पे। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें कि घमंड हमें कहाँ पे लेके जाता है, घमंड हमें कैसा बना देता है। आप चाहे जितनी भी आत्मिक हो, चाहे जितना भी प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है, खुदावंद ने जैसा भी आपको मस्सा दिया है वो खुदा का है। और खुदा ने आपको अपने अच्छे होने के वजह से आपको वो मस्सा नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की है, उसकी कृपा है जो आपको उसने मस्सा किया है। अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ को उसने आपके ऊपर उंडेल दिया है ताकि आप उस शैतान का सामना करो और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करो। खुदा ने हमें क्यों चुना है? इसी धरती पे वो शैतान जब फेंका गया और इसी धरती की मिट्टी से परमेश्वर ने आपको और हमें रचा, बनाया उसने। क्यों? क्योंकि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने इसीलिए हमें और आपको बनाया कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उस शैतान को नहीं चुने। अपने जीवन में किसको चुने? परमेश्वर को चुने। खुदावंद के वचन के ऊपर हम लोग चलें। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत से बंधनों से आज़ाद करेंगे और आप बहुत से बंधनों से आज़ाद होंगे और वचन का जो भेद है वो आपके लाइफ में काम करेगा। वचन के गहरे भेद को आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि घमंड क्या है, घमंड किसका साइन है, घमंड क्या बनाता है हमें। घमंड हमें परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रखता, दूर रखता है, क्योंकि परमेश्वर घमंडी का सामना करता है। परमेश्वर घमंडी व्यक्ति का विरोध करता है, क्योंकि शैतान के अंदर भी घमंड आया और खुदावंद ने उसको उस स्वर्ग से फेंक दिया इस पृथ्वी के ऊपर। तो आप इस वचन को सुने, फॉलो करें। जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी वचन को प्रचार कर रहे हैं और अपने जीवन में इस वचन को लागू करें। परमेश्वर आपको बहुत सी चीज़ों से आज़ाद करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ आप परमेश्वर में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।